केसी स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम समसामयिक मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे और इस विषय में चर्चा होगी एक मोटिवेशनल कोट के साथ। और ये जो मुद्दे हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, बर्निंग इशू है, राजस्थान में नए जिलों की घोषणा है, पूर्वोत्तर राज्यों के चुनावी नतीजे जो आए थे उनकी, G20 की, क्वाड की, आदि की। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि मोटिवेशन, अगर हमने कोई भी लक्ष्य हासिल करना होता है तो मोटिवेशनल इज वेरी नेसेसरी। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। तो राजस्थान में इस समय जो घोषणा हुई है नए जिलों की, ये पूरे देश में इतने बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक घोषणा पहली बार हुई है। पहली बार राजस्थान में 19 जिलों की घोषणा हुई है। अगर हम वर्तमान में राजस्थान के सीनियरों की बात करें तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में 33 जिले और 7 संभाग थे, लेकिन घोषणा के बाद 50 जिले और 10 संभाग हो गए। जो संभाग बढ़े वो पाली, बाड़मेर और सीकर बढ़ गए। जो जिले बढ़े उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। राजस्थान जो 7 चरणों में जिसका विलय हुआ नवंबर 1956 के अंदर, इसमें 26 जिले थे। 27वां जिला 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर बना। उसके बाद 28, 29वां और 30वां जिला, इन तीनों की घोषणा 12, दौसा और राजसमंद के रूप में एक ही साथ 10 अप्रैल 1991 को हुई। उसके बाद 31वां जिले के रूप में अस्तित्व में आया हनुमानगढ़ 1994 में। 32वें जिले के रूप में करौली जिला बना 1997 के अंदर, और 33वें जिले के रूप में, जो कि अब तक राजस्थान का अंतिम जिला था, प्रतापगढ़, जिसकी घोषणा हुई थी 26 जनवरी 2008 को। और इसके लिए परमेश चंद कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इसका गठन किया गया। वर्तमान में जो इन जिलों का गठन है उसके लिए जो कमेटी बैठाई गई है वो है IAS राम लुभाया कमेटी। और ये राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट्स के आधार पर 19 जिलों की घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा में ये घोषणा की है। बजट भाषण चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है। ये जो सत्र है ये बजट सत्र है। 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो वर्तमान जो सत्र है ये बजट सत्र चल रहा है। बजट शब्द का संविधान में कहीं स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख है नहीं, लेकिन 100 संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में बजट को प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ ही बजट के लिए एक है, इनसे संबंधित है, एक लेखा अनुदान जो कि 116 के अंदर है, जिसमें अगर बजट कम हो गया है या तो बजट पेश नहीं किया गया है और पैसे की आवश्यकता है तो हम लेखा अनुदान के द्वारा अग्रिम पैसा स्वीकृत कर लेते हैं। और बजट के बाद में जो पैसा स्वीकृत किया जाता है विशिष्ट वर्ष के लिए, वो विनियोग विधेयक के द्वारा भारत की संचित निधि और राज्यों की संचित निधि से निकाला जाता है। और विनियोग विधेयक का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 114 संविधान के अनुच्छेद 114 के अंदर वर्णित है। तो हम बात करें राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री की, तो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे राजस्थान के हीरालाल शास्त्री। और हीरालाल शास्त्री जी 1949 से लेकर 1952 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। जो भारत का पहला आम चुनाव है वो शुरू तो अक्टूबर 1951 से हो गया था, लेकिन उसे चलते चलते फरवरी 1952 तक चला वो, और उसमें 3200 विधायक और 489 सांसदों को चुना जाना था। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन होता है, चुनाव आयोग की स्थापना होती है और पहले चुनाव आयुक्त बनते हैं सुकुमार सेन। तो इनके चुनाव के बाद 1952 के आम चुनाव के बाद जो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने वो थे श्री टीकाराम पालीवाल जी। उसके बाद जो ये 7 संभाग थे, इन 7 संभागों में गठन के समय 5 संभाग थे, 26 जिले
1956 के अंदर, और 5 संभाग। 6वां संभाग बना 1987 के अंदर अजमेर, और 7वां संभाग बना 2005 के अंदर भरतपुर। तो प्रश्न आता है कई बार ये इस संभागीय व्यवस्था को मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा 1962 के अंदर, राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया जी, और इनके द्वारा इनको संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। लेकिन पुनः इसको 15 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी के द्वारा इस व्यवस्था को, संभागीय व्यवस्था को पुनर्जीवित कर दिया गया, पुनः लागू कर दिया गया। तो राजस्थान में वर्तमान में जो जिलों की संख्या हो गई है वो है 50। अब कई लोगों के मन में ये भ्रम है कि जब पहले 33 थे और बाद में 19 बन गए तो 52 होना चाहिए, लेकिन जोधपुर और जयपुर जो पहले जिले के रूप में था, अब उसको तोड़ के जो जिले बनाए हैं, 19 जिले बने हैं, उनमें उनका नाम है, इसलिए जो संख्या है वो 50 रह गई है। देश के इतिहास में पहली बार ही ऐसा हुआ है कि इतने पैमाने पर किसी राज्य में और जिले बनाने की घोषणा हुई है। और अगर इन जिलों के हिसाब से हम देखें तो हमारा देश में ये जो जिला है ये 3rd पोजीशन पे आ गया। राजस्थान 3rd पोजीशन पे है। यूपी के अंदर 75 जिले हैं, एमपी के अंदर 55 जिले हैं, और राजस्थान में 50 जिले बन गए हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो आप सबको विदित है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल का देश के 10.41% है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के विभाजन होने के बाद राजस्थान प्रथम स्थान पर है। अब हम बात करते हैं जिले जिनसे नए जिलों का गठन हुआ। तो जयपुर, जिससे जयपुर को बांट दिया गया उत्तर में और दक्षिण में, जयपुर उत्तर दक्षिण, दूदू और कोटपुतली। अब एक प्रश्न यह भी उठ रहा है कि अब राजस्थान की राजधानी क्या होगी। तो राजस्थान की राजधानी तो जयपुर है और रहेगी। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जयपुर शहर। अलवर से नया जिला बना है खैरतर, उदयपुर से सलम्बर, भरतपुर से दीप, उसके बाद सीकर से नीम का खाना, नागौर से कुचामन सिटी, डिडवाना, अजमेर से ब्यावर और टेकड़ी, भीलवाड़ा से शाहपुरा, जोधपुर से जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम और फलोदी जिला बना दिया गया है। सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी बनाया है, जालौर से सांचौर, बाड़मेर से बालोतरा, ये वही बालोतरा है जहाँ के विधायक ने जूते पहनने छोड़ दिए थे, और गंगानगर से अनूपपुर। इस तरह से इन नए जिलों का गठन हुआ है। अब ये नए जिलों के अंदर इस गठन से क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि एक तो जो जनता को लंबी दूरी, कई जिलों के अंदर ये कंडीशन थी कि 100 किलोमीटर तक जनता को दूर जाना होता था जिला मुख्यालय पर काम करवाने के लिए, तो अब उनकी दूरियां कम हो जाएंगी। दूसरा, कम जिलों के अंदर क्षेत्रफल रहेगा, और तो प्रशासन को भी लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सुविधा रहती है, लोगों को आमजन की सुविधा होगी। अभी जिले बनने के बाद में होगा क्या क्या, इसके बाद में उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेंजेस आएगा, जिला मुख्यालय की स्थापना होगी, तो वहाँ पे कलेक्टर्स, वहाँ पे पूरा प्रशासनिक मशीनरी लगेगी। तो दूसरा, जिला परिषदें बनेंगी। जिला परिषद बनने से स्थानीय जो निकाय है उनका प्रतिनिधित्व बनेगा, लोगों को सुविधाएं बढ़ेंगी, जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का भी अच्छे से फायदा मिलेगा। तो जिले बनाने के अनेक फायदे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसी में पूर्वोत्तर राज्यों के चुनावी नतीजों की, उसके बाद G20 की, क्वाड की, G4 की, कॉफी क्लब की, और सुप्रीम कोर्ट ने हालिया डिसीजन दिया है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, उसके ऊपर हम बात करेंगे।